हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स 1। चलिए आज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12, चैप्टर का नाम है स्फीयर, गोलक। स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूला से, जो कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला आपको लगने वाले हैं। ठीक है, पहला फार्मूला है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र तल और टोटल सरफेस एरिया यानी समग्र तल, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, 4πr²। अगर मैं एक गोला बनाऊं जैसे कि ये बना हुआ है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल एरिया। ठीक है, तो और लेटरल क्या होगा, जो घुमा हुआ एरिया है। तो स्फीयर तो हर जगह से ही घुमा हुआ होता है, दैट मीन्स कि ये लेटरल सरफेस एरिया भी यही होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बोलेगा तो आप एक ही फॉर्मूला यूज करिएगा, 4πr²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है आधा। ठीक है ना, हेमी मतलब होता है आधा। तो स्फीयर को जब हम आधा करेंगे तो बन जाएगा हेमिस्फीयर। तो अर्ध गोलाकार तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, अब डाउट ये आता है कि सर ये टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि ये लेटरल सरफेस एरिया भी होगा। नहीं, हेमिस्फीयर में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। हेमिस्फीयर में टोटल का अलग और लेटरल का अलग होता है। तो लेटरल का फॉर्मूला मैंने थोड़ा यहाँ लिखा है, छूट गया था। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। ठीक है, हेमिस्फीयर का अगर टोटल बोलेगा तो अलग फॉर्मूला, लेटरल बोलेगा तो अलग फॉर्मूला। ठीक है, थर्डवा, अभी तक तो हम लोग एरिया का बात कर रहे थे, अब हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है फॉर्मूला स्फीयर का 4/3πr³, और यही बोलेगा हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर मतलब आधा, आधा मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 2। जब इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो 2/3πr³। ठीक है, यही 5 फार्मूला से हम लोग ये सवाल स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला सवाल क्या है, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर। अच्छा, क्वेश्चन बनाते समय अगर क्वेश्चन आपको आता है तो पॉज करके आप खुद से ये क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जब नहीं बनेगा तब वीडियो को वापस से देखेंगे। रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मतलब कि अर्धव्यास, हेमिस्फीयर का अर्धव्यास रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इजीली निकाल सकते हैं, हेमिस्फीयर इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर, TSA इज 4πr², यानी गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल हो गया 4πr²। वैल्यू बैठाए, आंसर निकाल दिए 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर वो डाउनलोड होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो होप सो समझ में आएगा, इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन मैंने पहले से ही करके रखा है, बिकॉज अगर मैं सोल्यूशन यहाँ पर करके सामने चलूँगा तो आधे घंटे का वीडियो 1 घंटे में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लोग उतारने पर ध्यान मत दीजिएगा, समझने पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो तो रहेगा ही, बाद में फिर एक बार देख के उतार लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ अ लेदर बॉल इज 431.20, यानी कि किसी चमड़े के बॉल को तैयार करने के लिए टोटल खर्चा कितना लग जाता है, 431.20 रुपया। ठीक है, और उसी चमड़े को अगर 1 सेंटीमीटर चमड़ा, बॉल को अगर 1 सेंटीमीटर चमड़ा से ढकना है तो कितना रुपया लगेगा, 17.5। यानी कि बॉल, मान लेते ये बॉल है, इसको टोटल ढकने के लिए कितना लग गया, 431.20। होप सो दिखाई दे रहा होगा। और इसका अगर मैं 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बस इतना सा पार्ट अगर ढकने का कोशिश करूंगा तो मुझे कितना लग रहा है, 17.50 रुपया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल, टोटल कॉस्ट दिया है इतना, और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया है इतना। ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया पता कर सकता हूँ, टोटल एरिया पता कर सकता हूँ। अगर आपको इतना का पता है तो आप टोटल का पता कर सकते हो। तो ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज 431.20 डिवाइडेड बाई 17.5। ठीक है, जो कि काट के आएगा 24.64। बहुत लोग को ये डाउट होगा कि सर ये डिवाइड कैसे हुआ। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं, यूनिटरी मेथड। देखिए 17.5 सेंटीमीटर रुपीज लगता है, खर्च होता है कितना करने के लिए, 1 सेंटीमीटर के लिए। 1 रुपया खर्च होगा कितना के लिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस। और आपका टोटल कितना खर्च हुआ था, 431.20, यानी दिस इंटू दिस, काट के वही आया 24.64। ठीक है, यानी कि आपका टोटल एरिया है
इतना, पूरा बॉल का जो एरिया है वो इतना है। तो मुझे बॉल का टोटल सरफेस एरिया पता चल गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, 4πr² पता चल गया। 4πr² इज इक्वल टू 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का वैल्यू तो 4 है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू ही तो नहीं पता है ना। पूछा क्या था वो, डायामीटर पूछा था, ठीक है। तो डायामीटर पूछा था, तो डायामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर पता होगा तो आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी पता चल जाएगा। आर और डी का रिलेशन क्या है, डी पता है, आर पता करना है, तो डी को डिवाइड कर दीजिए, डायमीटर को, व्यास को डिवाइड कर दीजिए 2 से, रेडियस अर्धव्यास पता चल जाएगा। तो मैं इसमें से आर निकाल लेता हूँ, तो आर इसी साइड रहा, बाकी दोनों इस साइड आया, काट कूट के आर का वैल्यू आया 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ बॉल कितना होगा, डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर को 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 2r, 2 इंटू 1.4 2.8 सेंटीमीटर हो गया गेंद का व्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग शॉट पुट, शॉट पुट एक लोहे का गेंद होता है जिसको घुमा के फेंका जाता है, इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर, मतलब उस बॉल का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर लोहा लगा है। अब यहाँ पर डाउट ये होता है कि सर वो एरिया पूछने की कोशिश कर रहा है कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन पूछने की कोशिश कर रहा है कि समग्र तल या वर्ग तल, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ जो घन लगा हुआ है, घन यानी कि क्यूबिक, तो क्यूबिक हमेशा वॉल्यूम में ही यूज होता है, ठीक है ना। तो जब भी क्यूबिक लिखा हो तो वो एकदम आराम से आप वॉल्यूम समझ लीजिए कि ये वॉल्यूम पूछने की कोशिश कर रहा है। तो डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, d/2 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या होगा, 4/3 πr³, ठीक है। वॉल्यूम ही तो निकालना था ना, तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर 3.5 3.5 3.5। मैं कैल्सी से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरा पहले से बना हुआ है, आप लोग कैल्सी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग को अपने कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छा हुआ दैट मीन्स कि आप पेपर टाइमली ख़त्म कर पाएंगे, वरना आते हुए पेपर में भी कैलकुलेशन की वजह से टाइम कम पड़ सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 539/3, काटने पर आएगा 179.67 या 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स कंप्लीटली इमर्ज्ड इनटू द वाटर, मतलब कि एक गोला है स्फीयर जिसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि उसको पानी में डुबोने से पानी का लेवल कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। ड्राइंग में देख लेते हैं, ये रहा ग्लास, इसके अंदर समथिंग समथिंग वाटर भरा था। अब इस ग्लास के अंदर मैंने एक स्फीयर डाला, तो जिसकी वजह से ग्लास का यहाँ से वाटर का लेवल बढ़ के यहाँ पर आ गया। तो ये जो चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, याद रखिएगा, ये वाटर उतना ही चेंज हुआ जितना जगह ये लिया है, ठीक है। और ये कितना जगह लिया है मीन्स इसका वॉल्यूम जो है, इसका आयतन जो है वही इसका आयतन है, ठीक है। मैंने अलग से पानी नहीं डाला, मैंने लोहा डाला है, लोहे की वजह से ये ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये कितना ऊपर गया होगा, कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ होगा, जितना ये, तो मैं इसका वॉल्यूम पता कर लूँगा तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो चलिए तो इसका वॉल्यूम पता करते हैं। तो हमको डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल सकते हैं 28/2 यानी 14, ठीक है। अब रेडियस पता चल गया तो मुझे क्या पता करना था, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता कर लिए 4/3 πr³, वॉल्यूम पता करते आया 11498.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो इसको इग्नोर करिए, ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम बॉल का है, स्फीयर का है, उतना ही वॉल्यूम क्या हुआ, वाटर चेंज हुआ है, यही बोला था मैंने, वही मैंने नीचे लिखा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी बढ़े हुए जल का परिमाण गोलक के आयतन के बराबर होगा। जितना गोलक का आयतन था उतना ही जल बढ़ा है, तो गोलक का आयतन अगर इतना ही था तो जल भी इतना ही बढ़ा है, यानी कि यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है 4।
आते हैं 5 नंबर। द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल गैस बलून इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, दो बलून है, एक छोटा बलून जिसको हवा में मतलब और फुला के बड़ा कर दिया गया है। पहले उसका रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, अब उसका रेडियस कितना हो गया है 21 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है, यानी कि अनुपात निकालना है। तो मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, इसका सरफेस एरिया निकालूंगा और दोनों को रेशियो में लगा दूंगा। काट कूट के जो आंसर आएगा वही आंसर हुआ। ठीक है, तो मैंने वही किया। रेडियस ऑफ फर्स्ट बलून इज 7 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया तो मैं निकाल ही सकता हूँ 4πr²। ठीक है, जो कि आया 4π। अच्छा 4π, पाई का वैल्यू मैंने यहाँ बैठाया क्यों नहीं, ध्यान से सोचिए कि मुझे निकालना है रेशियो। रेशियो में तो क्या होगा, दो ठो बनेंगे, कटेगा आपस में। तो अगर मैं इस पाई का वैल्यू बैठाता हूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भी करना पड़ेगा, जिसमें मेरा टाइम जाएगा। ठीक है, और आखिर में होना क्या है, रेशियो में कट जाना है। तो मैं इसको बेकार में क्यों वैल्यू बैठाऊँ, इसको मैं बैठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का तो सरफेस एरिया निकालना है। दूसरे वाले का भी तो 4π ही आएगा, तो उस 4π से ये 4π कट जाएगा, तो मैं इस 4π को छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। चलिए, तो पहला वाला सरफेस एरिया निकला ये। दूसरा का देखिए, रेडियस दिया हुआ है 21, तो मैंने निकाल लिया 4π इंटू 441। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट बैलून एंड सेकेंड बैलून क्या होगा, 4π इंटू 49 इज टू 4π इंटू 441। 4π से 4π कट गया। अब मैंने 4π का वैल्यू बैठाया होता, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने में टाइम जाता, प्लस इधर काटने में भी अलग से टाइम जाता। अब 4π डायरेक्ट काट दिया, 49 1 और ये 9, 1:9 आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर बोल रहा है 127 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर शीट ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक अ हेमिस्फीयर। मतलब कि एक कटोरा है, एक बॉल है, ठीक है, एक कटोरी है जिसको अर्धगोलाकार कटोरी है, कटोरी अर्धगोलाकार ही होता है। तो उसकी जो परत है यहाँ पर लगी होती है, बीच में तो वो क्या होता है, खाली होता है। तो बोल रहा है कितना पत्थर जो है लगा हुआ है, कितना पत्थर उसमें लगा हुआ है, कितना शीट उसमें लगा हुआ है उस कटोरी को बनाने के लिए। तो कटोरी में शीट तो इसी साइड लगा होगा, बीच में तो नहीं लगा होगा। तो इस साइड लगा होगा, मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया कि लेटरल सरफेस एरिया। ऑफ कोर्स लेटरल। टोटल कब होता है, जब ये भी ऐड हो जाता, और यहाँ पर तो पत्थर लगा नहीं है, तो ये तो ऐड होगा नहीं, सिर्फ यही निकालना है आपको, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया। यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने लिखा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 127 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोलीय कटोरी का वर्ग तल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पता ही है 2πr²। ठीक है, 2π का वैल्यू उस साइड जाएगा, r का वैल्यू निकल आ गया 9.9/2। पूछा क्या था, पूछा था डायमीटर ऑफ द 4 पार्ट। 4 पार्ट से कंफ्यूज मत होइए, 4 पार्ट मतलब सामने यहाँ ही, ठीक है ना। तो यहाँ का डायमीटर पूछा है, ठीक है, डायमीटर पूछा है तो मैंने r पता कर लिया है, यानी अर्धव्यास पता कर लिया। व्यास करने के लिए क्या करना है, 2 इंटू r, अभी मैंने पहले बताया था। तो 2 इंटू 9/2, 2 से 2 कटा 9 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या आ गया, व्यास। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सम्स। The length of a radius of a solid spherical ball is 2.1 centimeter. Let us write by calculating how much cubic centimeter iron is there and let us find the curved surface area। यानी कि यहाँ पर दो चीज पूछा है, एक तो लोहा का गोला है जिसका अर्धव्यास रेडियस 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर अभी मैंने बताया था, घन सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम। पहला तो आपसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है, और दूसरा वर्ग तल यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। फॉर्मूला पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, मल्टीप्लाई करने पर ये। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है 4πr², 4πr²। आया ये हो गया आपका 7 तक का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले वीडियो में करते हैं।